नमस्कार दर्शक मित्रों, दिव्यांग न्यूज़ के मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज मुलाकात के इस कार्यक्रम में एक विशेष व्यक्ति हमारे साथ में है। मैं बात कर रहा हूँ मोटा गांव के ताराचंद शाह साहब की, जो बहुत पुण्य का काम करते हैं, बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं और उनकी रगों में सेवा का भाव कूट कूट के भरा है। ये क्या सेवा करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इसके बारे में हम उनसे समझेंगे। और थोड़ी बात करूँ तो मोटा गांव में देवनारायण एक ट्रस्ट है जिनके वो संचालक हैं और बहुत उम्दा किस्म का उनका सेवा का कार्य है। तो स्वागत है सर, आप इस स्टूडियो में आए, पधारे और हमारी जगह को पावन करें। तो सबसे पहले पहले ताराचंद बाबू, आपसे मेरी विनती है कि लोग जानना चाहेंगे आपके बारे में। मैं मानता हूँ कि सभी लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन फिर भी आपके मुख से थोड़ा बहुत सुनना चाहेंगे। तो छोटा सा एक परिचय आप दीजिए, फिर हम आगे की बात दौर बढ़ाएंगे। मेरा नाम ताराचंद जेठमल शाह उर्फे बापू लोग कहते हैं। मेरा जन्म राजस्थान भीलवाड़ा जिला और आसिन तहसील और तिलोली छोटा सा गांव है। वो हमारा पैतृक संपत्ति है। वहाँ लगभग 1 साल का था और हम सूरत आ गए थे और मोता गांव के अंदर लगभग आज 50 साल परिपूर्ण होने जा रहे हैं हमारे। और हमारी 2-3 छोटी दुकानें हैं किराना की और एक गवर्नमेंट शॉप है। हम 2 भाई और 3 बहन। मेरी खुद की शादी भी मैंने मोता गांव से ही रतलाम जाके शादी की थी। और हमारे जी एक बच्चा है, इंजीनियर है, और 3 बेटियां हैं, उनकी भी शादी हमने करवा दी। उसके बाद एक गॉड गिफ्ट देवनारायण भगवान, जो हमारे भीलवाड़ा जिला में आसिन तहसील है और वहाँ मालाशेरी डोंगरी पे उनका जन्म हुआ और कमल के फूल में अवतरित हुआ। और मुझे पहले से हमारे देवनारायण भगवान पे मुझे इष्ट है, मेरा इष्ट देवता है सर। और उसमें मेरे राजस्थान के अंदर जो तिलोली गांव है, वहाँ एक छोटा सा पत्थर ही था वहाँ, और जो हमारे रात्रि जागरण लगते थे वहाँ, तो 1992 में जब मैं शॉप पे बैठा था और मेरी मदर भी थी, तो एक साधु आया था, बेटा तेल दीजिए। तो मैंने उनको, मेरी मदर भी थी, तो मदर ने बोला कि महाराज खाना खा के जाइए। तो महाराज ने गर्म होके ऐसा बोला, सर ये सत्य हकीकत बता रहा हूँ, खाना खाना क्या कर रही है, एक दिन ऐसा आएगा इस लाइन लगेगी, इसका नाम होगा, और जब भी आऊँगा, जब मैं धोती जब्बा पहन के जाऊँगा। और मैं आज भी आपको कह रहा हूँ, मैं बस वही इंतजार में हूँ, न जाने कौन सी घड़ी कौन आ जाए। इसलिए आप कोई भी व्यक्ति आता है, अतिथि देवो भव। तो आज भी मैं, हमारा पूरा परिवार एक ही साथ रहते हैं, मोता गांव में ही रहते हैं। बच्चा मेरा इंजीनियर हो गया और पलसाना कॉलेज में 5 साल नौकरी की। अब मेरी किराने की छोटी दुकान है और एक भाई के पास राशन की दुकान है, और उससे हमारा, मेरे पास पहले ट्रैवल्स का काम था, वो मैंने 14 साल चलाया। और धीरे धीरे कुदरती गॉड गिफ्ट से भगवान 1994 में जब आवाज करके बोले कि बेटा पहले तुम मंदिर बना, तो मैंने राजस्थान जाके हाथी घोड़ा पे पूरा हमारा वरघोड़ा निकला और वहाँ आज मंदिर बना हुआ है। और आज वहाँ स्वर्ण कलश भी है सर। पहले हमने मंदिर मोता तिलोली गांव में बनाया, उसके बाद मालाशेरी में, जहाँ मैं जन्म स्थान, वहाँ जागरण दिया, वहाँ 4000 आदमी का खाना किया। और पहले रात्रि जागरण किया हमने राजस्थान में, हमारे गांव पैतृक, वहाँ 7000 आदमी का खाना किया। और कहाँ से आया, कहाँ गया, वो मैं नहीं जानता हूँ। तो आप मोता गांव में कितने साल से बसे? लगभग 69 में
हमारे ऐसे तो 1956 में मेरे दादाजी गंगाधरा में आए थे और उस समय पे हमारी पीढ़ी थी लोबचंद धुरा जी की। पहले बारडोली कुछ नहीं था सर। पहले हमारा पूरा जितने भी आसपास वाले गंगाधरा को मेन मथक समझते थे व्यापार का। और उस समय में सर हमारी 2-2 ट्रकें थी। फिर हमारे थोड़ी सी रात को दाढ़ पड़ी थी। दाढ़ पड़ने से हमारी मम्मी दादी सब घबराने लग गए। पलसाड़ा पुलिस ने पुलिस दी थी 6 महीने तक, पर घबराने से दादाजी का मन भी उठ गया चोरी होने के बाद, और वहाँ से राजस्थान चले गए। खुद के मकान थे वो बेच के। और वहाँ जाने के बाद दुष्काल पड़ गया, परिस्थिति ऐसी हो गई सर। तो फक्त मेरी मम्मी ने बोला कि आप यहाँ बैठे रहोगे, 5-5 बाल बच्चे कैसे पालेंगे। तो 13 रुपया पड़ोसी के पास से लिया, 8 रुपया किराया का, 5 रुपया मेरे फादर को रखा। चलथान आके हमारे पापा को पता लगा भाई अपना व्यवहार है, सब लोग अपने साथ रहते थे। तो उन्होंने फिर कर्ण में हमने, मेरे पिताजी ने वापस मेहनत करके लारी चालू की। तो वहाँ कर्ण गांव के अंदर काड़ो भाई देसाई, उसने बोला जेठमल तू तेरी फैमिली लेके आ जा, तेरे को मैं सब व्यवस्था करवाता। तो पानी के मटके के सब। तो वो देसाई आज तो चले गए, भगवान जहाँ उसकी आत्मा को शांति दे। और उनके हिसाब से फिर हमारा आगे छोटी दुकान चालू हुई। फिर बलेश्वर फेरी पढ़ने जाते थे। उसके बाद गांगपुर के रमण भाई धनाभाई पटेल जो तहसीलदार बन गए थे, वो मेरे फादर के साथ पढ़ते थे। तो उन्होंने बोला जेठमल तू आ जा, मैं तेरे को राशन की दुकान दिला देता हूँ। 1970 में राशन की दुकान मिली सर। आज लगभग 50 साल हमारे मोता काम हो गया। देवनारायण चैरिटेबल ट्रस्ट की अगर हम बात करें, हाँ, तो देवनारायण चैरिटेबल ट्रस्ट कब और कैसे बना, और आप उसमें गौ माता के लिए बहुत उम्दा काम करते हो, तो थोड़ा सा हमारे दर्शक मित्रों को बताइए कि क्या सेवा करते हो। अब सर इसमें क्या कि जैसे भगवान का आगमन हुआ बेरू जी का, देवनारायण का, तो तब लोग आते गए आते गए आते गए आते गए, जिनका काम होता था। तो मैं 1996 से सर मैंने स्कूलों में यूनिफॉर्म, माताओं को साड़ी, स्कूलों में बर्तन, 1996 से जब मंदिर की स्थापना मेरे घर पे हुई, तब से मैंने यही काम किया कि विद्या, बच्चा पढ़ेगा तो कल पढ़ लिख के आगे होगा भाई, 500 को भी देंगे, अगर 50 भी होशियार हो गए तो वो दुआई देंगे, दुआ नहीं देंगे। तो ऐसे हमने यूनिफॉर्म चालू किए सर। 500 से चालू किया, आज की तारीख में 5000 जोड़ी हर साल यूनिफॉर्म वितरण किया जाता है सर। और माता बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, जैसे हमारी मोता प्राथमिक शाला की संख्या 130 थी, और जब से मैंने हाथ डाला 16-17 साल हो गया, तब से 380 के ऊपर संख्या है सर। माताओं को प्रोत्साहित करना, माताओं को साड़ी देना, 1 से 5 नंबर के बच्चे को, 1 से 10 नंबर भी बच्चे की है, जब भाई 1 से 10 नंबर लाएगा उसकी माँ को अपन सम्मानित करेंगे। वैसे धीरे 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 बारडोली तालुका मैंने पूरा किया। उसके बाद 2001 में पंकज जोशी कलेक्टर अपने सूरत के, और RN पटेल मामलतदार था बारडोली का। मैं बॉम्बे गया था, उसका फोन आया कि बापू कल कलेक्टर साहब आपके यहाँ आ रहे हैं। मैं एकदम अचंभा में पड़ गया, कलेक्टर साहब मेरे यहाँ? हाँ तो बापू आपको आना नहीं, ये काम करना है, 200 आदमी की VIP खाना करना है। मेरे को सर एक दिन पहले तो बोलो, रणछोड़ भाई को मैंने बोला। फिर भी हमारा तो ऐसा है सर कि रसोईया भी हमारे आते हैं, उनका भी काम होता है, तो फोन पे काम करवा देते सब। फिर आए तो पंकज जोशी था और व्यास साहब थे MDM के कलेक्टर। तो व्यास साहब और पंकज जोशी साहब आए, शाम को 5 बजे आए। और हमारे गांव के बालू भाई, रणछोड़ भाई पटेल, मुकेश भाई सरपंच, किरण भाई देसाई सब आए। पहले तो वो अचंबा बढ़ के कलेक्टर आएगा क्या, फिर 5 बजे जब आए तो सब दौड़ के आए। उसके बाद पंकज जोशी, हमारा एक छोटा सा प्रश्न था स्कूल का, वो भी मैंने बोला सर देवनारायण, जोशी साहब ने बोला देवनारायण परिवार मेरे को पता है कि वर्षों से ये काम कर रहा है। मैं सब देवनारायण परिवार तो काम कर रहा है, पर हमारा स्कूल का या हमारे बालू काका जो अमेरिका जाते हैं, फिर खाली स्कूल के लिए वापस यहाँ आते हैं, सेवा ही करते हैं। तो एक छोटा सा प्रश्न है,
तो फिर साहब ने बोला कल ये स्कूल का प्रश्न हो जाना चाहिए, जो हो गया। तो पंकज जोशी साहब के हस्तक हमने लगभग 5,000 थाली वाटकी पूरा तालुका में दी सर। शेड बनवाए और मध्याह्न भोजन रामपुरा परोना 1 साल तक दत्तक लिया देवनारायण परिवार ने सर। उसके बाद मोता गांव का तिथि भोजन पूरे हर साल का 400 बच्चों को खाना खिलाना तिथि भोजन। वैसे जहाँ जहाँ तिथि भोजन पारडोली में जहाँ जहाँ करवाना वो करवाए। उसके बाद हमारे देसाई मामलतदार मैडम आई थी 2009 में, नहीं 2014 में। तो बोले बाबू तुमको 114 स्कूल यूनिफॉर्म के लिए मैंने बुलाया था वितरण करने के लिए। तो उन्होंने बोला बाबू 114 स्कूल दत्तक लेनी पड़ेगी। मैं नहीं मैडम मैं 35 हूँ। तो हमारा तालुका पंचायत के बाडल तालुका के वो वडर साहब थे, उन्होंने बापू अभी तो हो सके कलेक्टर राजकोट के हो गए। तो उन्होंने बोला नहीं बापू तुम्हारे सब लेते हो 114 स्कूल में आप पढ़ने चना दूध और एक कुपोषण जो होता है बच्चे उनको उनको पूरी 114 स्कूल को खिलाया। तो ये जो आपका देवनारायण ट्रस्ट है वो किस उद्देश्य से आपने बनाया, और गौ की जो सेवा करते हो वो गौ की सेवा के लिए आपको किसने प्रेरणा दी, कैसे प्रेरणा दी? ट्रस्ट सर हमने 2014 में बनाया। तो उस पहले से कार्य हम करते आ रहे थे, और 2014 में इसलिए कहा कि भाई हमारे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सोया था, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मुझे बोला कि मंदिर पे बाद में बना, एक सपना जैसा आया। और तो कल आज के आज गाय बांध, हमने इतने में एक फ़ोन आया मेरे पे, और फिर हमने साजन भाई हमारे उनके साथ 2 ट्रक सोनगढ़ चेक पोस्ट से जो पकड़ी थी उसमें 20-20 मरी हुई निकली थी। तो 70 गाय इन्होंने यहाँ डाली, 70 अपने सोमनाया गौशाला में। तो इसके बाद हमने ट्रस्ट बनाया। ट्रस्ट इस मकसद से बनाया सर कि भाई जब ये मंदिर आंखों का ऑपरेशन करवा रहा है, ये मंदिर ब्लड डोनेशन करवा रहा है, ये मंदिर यूनिफॉर्म दे रहा है, और तुषार भाई के साथ लगभग तो 300 बेटियों की शादी करवा दी, और अभी तक सर 1300 बेटी की शादी मेरे हाथ से हो गई। क्या बात। हाँ, उसमें आनंद आ गया, जूनागढ़ आ गया, भावनगर आ गया, और धीरे धीरे सबको जैसे जितनी अपनी ताकत होती उतना करियावड़ देते। और हमारा सविता बहन शारदा राज्यसभा का मेंबर, उनके साथ भी यूनिफॉर्म बाबेन में 22 भाई के कहने से 1000 जोड़ी दी, और माता को साड़ी दी। हमारे स्मीमेर के पांडे जी भी हमारे साथ थे, हमारे चंद्रशेखर जी दुबे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ थे। ऐसे जितने भी हमारे समीर भाई पच्चीकर कॉलेज के चेयरमैन समीर भाई, सीओ खंडेलवाल जी अपनी तो वो देवलोक हो गए, उनका बहुत बड़ा हाथ मेरे ऊपर था। और हमारे श्रीनिवास जी बोरा करके हैं, ये 2014 के बाद ये बातें बताऊं आपको, खाली 1 लाख खेत ही था सर, बिल्कुल खेत में खड्डा इतना। और ये श्रीनिवास जी आए और उन्होंने बोला बापू ये पिछला वाला खड्डा तुम पहले ये 1100 रुपये पकड़ो और आप ये खड्डा पहले पैक कराओ। और तीसरे दिन चौथे दिन तो मंदिर की बात आ गई सर। और गौशाला हमारा रघुवीर ग्रुप एक काठियावाड़ी ग्रुप है सर, उन्होंने भजन गा के पैसा इकट्ठा करके शेड बनवाया। क्या बात। और उसमें हमारे पार्टनर विजय भाई लालजी भाई परमार राजस्थान के हैं, मगर ये सूरत उद्दा में रहते हैं। ऐसे लोगों का सबका सहयोग मिला, खंडेलवाल जी का मिला, और आज वहाँ बड़ा शेड इन्होंने बनाया। तो मैं क्या काम करता हूँ, बस सर आपका काम हुआ ने, आप बाबेन गांव में 500 जोड़ी यूनिफॉर्म दे दो, आपका काम हुआ ने 200 साड़ी मांडवी में दे दो। मांडवी कुमार शाला हमने प्रभु भाई का दत्तक ली, और वहाँ भी बच्चों को खाना खिलाए, और आज भी चालू ही है। तो ये गौ प्रेम जो आप में है, जो संवेदनशीलता है गौ के प्रति, तो जब आपने शुरुआत की 70 गायों से, तो किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? मैं बचपन से गौ प्रेमी था सर। मेरे पैतृक गांव तिलोली में पहले हमारे यहाँ बहुत 25-30 गायों नहीं रहती थी। मैं छोटा था, मुझे पता है, पर हमारे दादाजी इतने भोले थे, उसी आशीर्वाद से ही ये भगवान देवनारायण ने मेरा हाथ पकड़ा सर,
और आज आप मंदिर पे आके हमारे भक्तों को पूछो कि तू यहाँ क्यों आ रहा है, वो ये कहेगा मैं यहाँ आया तो बच गया हूँ, मैं यहाँ आया तो मेरा बिजनेस चालू हो गया। पर वो कोई मंदिर बिजनेस नहीं करवा रहा है, कोई मंदिर बच्चा नहीं दे रहा सर, और कोई मंदिर किसी को करोड़पति नहीं बना रहा है। ओनली फॉर निमित्त मात्र है। जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, निमित्त मात्र है सर, पर वो लिखा हुआ है आज आपकी मेरी मुलाकात होगी। वैसे ही आज दिन तक सर 70 गायों में मैंने एक गाय बाहर निकाली नहीं है, और वही कैंपस में एक गाय के पीछे 1500 रुपया खर्चा होता है सर। जेसीबी से खाड़ा खोदवाता हूँ और उसके बाद गाय को सुला देता हूँ, नमक डलवा देता हूँ, उसके बाद उसको चद्दर उड़ा के फूल वार करके विधि विधान से देवलोक गौ माता को मैं करवाता हूँ। आज देंगे पूरा गांव में आप आके पूछ सकते हो कि गाय अंदर गई वो बाहर नहीं निकली। तो ये सब सर कुदरती गॉड गिफ्ट है, और किसी को आज दिन तक मेरे पास कुछ नहीं, पर अभी का किस्सा है सर। एक राजू भाई टाक करके है, उसकी बेटी यहाँ ये क्या बोलते इसको नर्स का पढ़ रही थी, तो उसकी फीस है लगभग 58,000 रुपया। आज वो राजू भाई को आप उसका इंटरव्यू ले सकते हो, वो रोने लगे, रो मत, तेरी बेटी को मैं पूरा पढ़ाई करवा दूंगा। अभी लास्ट में अभी मैंने, आप मानोगे नहीं, मेरे खुद के सीसी के चेक देके उसकी फी भरी, पर मैंने एक बार जबान दे दी सर, विश्वासघात की शिक्षा होना चाहिए। आज वो बच्ची पढ़ रही ना, अभी नौकरी कर रही। अभी मैं आया तब बोला कन्नू बाबू के पास जा रहे हो तो आप मेरी बेटी के लिए गवर्नमेंट का हो जाए वैसा करवाना, समझ गए ना बात। तो लोगों के आंसू, हर साल की 1 लाख 1.5 लाख की फीस मेरे पास नहीं है। मोहन भाई आप इस बच्चे को फीस दे दो। तो ऐसे करके कितने माँ बाप का आंसू आज दिन तक सर, लगभग अमरनेर से धूलिया, अहमदनगर, पूना, सतारा, सांगली, मेरठ, कोल्हापुर, इचलकरंजी, नंदरबार से लेके यहाँ से सोनगढ़ से लेके रिकॉर्ड है सर मेरे पास। हजारों का दारू बंद कर दिया। तो दारू कोई दवाई से बंद नहीं होता सर, दारू कोई फूंक मारने से बंद नहीं होता है। मनाची ब्रेक उत्तम ब्रेक, जो व्यक्ति अगर मन पे काबू रखता है, तो ये मेरा दावा है, कोई ऐसी चीज नहीं कि दारू बंद नहीं हो सकता है। पर आज के समय में 250 ग्राम पीता सर, और 1 किलो का पावर करता है। ऐसी फैमिली भी आती है जब हम उनको समझा के निकालते हैं, भैया झगड़ा मत करो। पत्नी रोती आती है खुश होके जाती है, पति रोते आता है हमारी पत्नी ऐसे, तो खुश होके जाती है। संस्कार नाम की चीज जो है वो हमारे मंदिर पे मिलती है। तो ये गायों की जो सेवा आप करते हो, तो उसमें जो खर्च होता है, तो खर्च कैसे उठाते हो, कौन सहयोग देता है? खर्च तो रोज का 6,000 का है। अब खर्च तो बिना तो कहने का मतलब गाय पल भी नहीं सकती। सही बात है। पर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे भक्त ऐसे लोग हैं कि एक फोन कर दो, मोहन भाई आज चारा नहीं है, तो फटाक मोहन भाई के बापू आ जाएगा। और वैसे गांव वाले भी सेवा करते हैं। चिमड़ी का टाइम आता तो चिमड़ी डाल के जाते हैं, और जो डालता है उसको मैं डायरेक्ट फेसबुक पे चढ़ा देता हूँ सर, रिकॉर्ड रखता हूँ। गौ प्रेमी दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? बस गौ प्रेमी दर्शक, पहले के समय में सर हर घर में गाय थी, तब बीमारी नहीं थी। और ये मेरा अनुभव है 2014 के बाद। 2009 में मैंने गौशाला की, 2014 में अपने ट्रस्ट बनाया, पर 2009 का मुझे अनुभव सर कि मैं आपके सामने बैठा हूँ 61 ईयर्स। आज मेरी जन्म तारीख कल गई, पाटिल साहब की आज है पर मेरी कल गई, फिर भी आज मैं यहाँ आ गया आपके पास। तो कहने का तात्पर्य है कि गौ माता का हर चीज पंचद्रव्य। आप देखो, गोबर से आप पहले अपन लिपण करते थे, आपका घर हो या मेरा घर, और हर पवित्र काम में, हर पूजा में गौमूत्र चाहिए, गोबर चाहिए। 33 करोड़ देवी देवता हमारी गौ माता के
अंदर विराजमान है। और ये मैं कह रहा हूँ, ये लास्ट गौ माता का फिर उस इसमें प्राणियों में लास्ट गौ माता का जन्म है, उसके बाद मनुष्य अवतार है। तो गौ माता का आशीर्वाद ऐसा है, आपकी हर बीमारी दूर कर दे। और गौमूत्र जो पीता है देसी गाय का, तो उसको कैंसर का तो तकलीफ नहीं होता। ये अनुभव है सर। गौ माता की तो आप क्या बोलो, राष्ट्र नेपाल ने घोषित कर दिया। और हमारे मोदी साहब भी अभी यही ट्राई में है ना, वो ही जाएगा। मोदी साहब आने के बाद देखो आपको कितना परिवर्तन हो गया। तो वो राम मंदिर भी देख लो आप, 370 की कलम भी देख लो आप, सब वो धीरे धीरे मैं तो भगवान देवनारायण को और गौ माता को प्रार्थना करता हूँ कि हमारे मोदी साहब को 100 साल से भी ज़्यादा उम्र देवे। हमारे विजय रूपाणी साहब को, CR पाटिल साहब को, अभी की जो टीम है सर, अमित शाह जी को, सब कार्य लगे रहे हैं। थोड़ा टाइम तो लगेगा। 60 साल से अगर जो घर चलाता है ने, उसके बाद खाली घर मिलता है तो उसको बनने में टाइम तो लगेगा सर। तो इनका भी हमारे मोदी साहब अभी भी मथुरा के वृंदावन गए, तब गो पूजन करके आए। और शिवरात्रि में देखो आप, तो हमारे मोदी साहब के अंदर जो भक्ति है सर, वो अलग प्रकार की है। वो शक्ति कोई पहचान भी नहीं पाएगा। तो दर्शक मित्रों, हमारे साथ मुलाकात के इस कार्यक्रम में ताराचंद बापू जुड़े थे, जो उन्होंने उम्दा कार्य जो करते थे उनके बारे में उन्होंने एक विस्तार से अपने से बात की। दोबारा इस मुलाकात के कार्यक्रम में दोबारा उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।